सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि बच्चों के द्वारा एडवांस मैथ के टॉपिक को लेकर बताया गया था, तो उस हिसाब से हमने आपका एक स्पेशल सेशन चालू किया था एडवांस मैथ का, जिसमें से पहले वीडियो में हमने आपको अलजेब्रा के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में हमने सांख्यिकी के बारे में बताया। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि x अपॉन में y बराबर cot थीटा है, जहां थीटा एक न्यून कोण है, तो क्या मांग रहा है आपसे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यही मांगा गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या होता है आपका। तो देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का पढ़ा हुआ है सब। तो ये लंब और ये देखिए, तो एल क्या है आपके पास, एल है आपके पास लंब, ये क्या है आपके पास आधार, और के क्या आपके पास कर्ण। क्लियर है बात। तो देखिए लंब बटे कर्ण ये कहलाता है आपका साइन का मान, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण ये कहलाता है आपका कॉस का मान, लंब बटे आधार ये कहलाता है आपका टेन का मान। अगर जैसे मैंने ऊपर से नीचे आया, ठीक, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा। आधार बटे लंब ये मान होता है आपका कॉट का, ठीक है ना। फिर आपका कर्ण बटे आधार ये कहलाता है आपका सेक का, ठीक है ना। और कर्ण बटे लंब ये कहलाता है कॉसेक का, ठीक है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉट की बात बोल रहे हैं, तो ये आपका हो गया आधार, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास लंब, ठीक है। तो हमें निकालना, आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि लंब का वर्ग अन्य दो भुजाओं सॉरी सॉरी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। तो ये वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है, ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, x दिया हुआ है, लंब का मान क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अब कर्ण निकालना है, क्या कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो हमें निकालना, अगर कर्ण निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करिएगा और उसका वर्गमूल ले लीजिएगा। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इससे आपका इस पूरी फैमिली में, आपका ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में 6 सदस्य हैं। तो जिनमें से आपके पास देखिएगा साइन होता है, फिर कॉस होता है, कॉस, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के पैटर्न में किसी एक के बारे में बताएगा, बाकी 5 के बारे में आपसे पूछेगा। तो देखिएगा जैसा कि हमें कॉट थीटा के बारे में बता दिया था कि x अपॉन वाई है, तो पूछा कॉसेक थीटा के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे देखो लंब का मान y है, आधार का मान x है, कॉट का मान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब कुछ भी पूछा जाएगा क्या बता पाएंगे, तो आपसे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो k अपॉन में l होता है आपका। तो k कितना है आपके पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर। अब यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब है आपके पास y। तो देखो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको ऐसा कुछ, तो देखिएगा ऑप्शन बी है क्या आपके पास, क्या ऑप्शन बी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है ये बात। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे। देखिए अब अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, अगर cos a 12/13 है, cos a 12/13 है तथा a जो है आपका न्यून कोण है, ठीक है, तो tan a का मान क्या होगा, tan a का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो निकालना है, तो वो आपसे क्या, तो देखिएगा आप इसको बस याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है आपको जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो ये मान किसका आपका साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो क्या दिख रहा है आपको, तो कॉस के बारे में बता दिया गया है और टेन के बारे में आपसे पूछा गया है, क्लियर है। तो कॉस का मान मतलब 12/13, तो कॉस, तो ये क्या हो गया देखिएगा, ये हो गया आपके पास आधार और ये हो गया आपके पास क्या, हाँ ठीक है ना। तो देखिए तो आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। तो ध्यान से देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ आपको टेप्लेट याद आ रहा है क्या, 5 12 13,
क्लियर है? तो ये ट्रिपलेट फॉर्म बन गया। और जैसे ही अगर आपको इसके बारे में पता चला तो इसके बाद कोई सा भी मान पूछा जाएगा आपसे बनना चाहिए। तो देखिए टैंक के बारे में पूछा, तो टैंक क्या होता है आपके पास? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपके पास? तो लंब देखिएगा 5 और आधार कितना है? 12। तो 5 बटे 12 आपका क्या आएगा आंसर? क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? बनेगा ये आपसे। अब क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा tan थीटा बराबर 8 बटे 15। क्लियर है बात? और आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो देखिएगा क्या पूछा गया आपसे। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर आपको दिक्कत ना हो तो? 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। चाहे इसको सेपरेट करके लिखिएगा, चाहे इसको इस देखिएगा रूट ए रूट बी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए रूट के अंदर ए भी ऐसा भी लिखा जाता है। तो हमने इसको इस साथ लिख दिया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो tan थीटा क्या होता है आपके पास? ये आपके पास हो गया क्या? लंब। और ये क्या हो गया आपके पास? आधार। ठीक है, देखिएगा लंब कितना आपके पास? 8 है। आधार कितना है? 15। तो टेबलेट मालूम है आपको? तो मैं पहले आपको बार बार टेबलेट आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं 4 टेबलेट बता दूं जो आपको सबसे ज्यादा लगना है आपको। तो पहला आपको 3, 4, 5 पता होना चाहिए। क्लियर है बात? 3, 4, 5, फिर 5, 12, 13, 7, ठीक है, 7, 24, 25, ठीक है ना, और आपका 8, 15, 17। ठीक है, ये मान आपका लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ये मान आपका आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, लेकिन ये मान हमेशा जो बड़ा मान है हमेशा क्या होगा? आपका कर्ण होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो देखिएगा लगातार हम टेबलेट का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेबलेट यही है। तो आपके पास कौन सा लग रहा है? आपको यहाँ पे 8, 15, तो ये क्या हो जाएगा? 17। अब इसका कुछ भी मान पूछा जाए आप निकाल सकते हैं क्या? तो आपसे पूछा है क्या, यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है हमें, रूट के अंदर 1 माइनस साइन। तो साइन थीटा का मान, तो देखो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है आपका। तो लंब कितना है आपके पास? लंब देखिएगा 8 और कर्ण कितना है आपके पास? 17। कोई दिक्कत? तो हमें क्या निकालना है? 1 माइनस साइन थीटा। तो 8 बटे 17। क्या समझ में आया आपको? और नीचे क्या जाएगा? 1 प्लस 8 बटे 17। सॉल्व कर दीजिएगा इसको। तो 17 एकम 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 9 बटे 17। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8, 17 और 8 का अंतर कितना आएगा? 9। तो 9 लिखिएगा ऊपर और 17 नीचे। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 17 एकम 17 और 8 25। या प्लस के केस में दोनों को, अगर यहाँ 1 लिखा हो, ध्यान से देखो आप, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है सॉरी, माइनस के केस में दोनों को अंतर लेते हैं और प्लस के केस में दोनों को जोड़ देते हैं। तो 17 और 8 कितना हुआ? 25। तो ये कितना हो गया? 25 बटे 17। इतना समझ में आया आपको? तो ये 17 से 17 कड़े आएगा, तो ऊपर कितना बच गया? 9, नीचे बच गया कितना? 25। तो 9 किसका मान होता है? 3 का, और 25 किसका होता है? 5 का। तो जो आपका आंसर बनेगा 3 बटे 5 दिख रहा है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया आपको? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे, 7 tan थीटा बराबर 3 हो तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करने में। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, tan थीटा बराबर 3, ये 7 इसके बटे में जाएगा। तो आपको एक रिश्ता और पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है क्या आपका, हम आपको बता दें कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। क्लियर है ये बात? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 3 बटे 7। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? साइन थीटा का मान कितना हो गया? 3। जो जिसके सामने होता है वही उसका मान हो जाता है। तो साइन थीटा का मान 3 हो गया,
कॉस थीटा का मान 7 हो गया। तो हमें मान चल के मान सीधे उठा के यहाँ पे रख दे, तो 7 साइन थीटा का मान कितना है 3 माइनस 5 सॉरी प्लस 5 कॉस थीटा का मान कितना है 7 7 7 साइन थीटा का मान 3 माइनस 2 कॉस थीटा का मान 7। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए 7 तिया कितना हो गया आपके पास 21 और 5 सत्ते 35। 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो 56, तो ऊपर आ जाएगा 56 और 21 में 14 घटाएंगे तो 7 7 8 56। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8, बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये क्लियर है ये? चलिए देखिए अब क्या दे रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर कितनी है 4 थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक कंडीशन आपको बता दी है कि थीटा का मान कितना देना है हमको 45, और जैसे ही अगर थीटा का मान 45 दे दिया है आपको तो इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो हम पहले आपको कुछ मान बता रहे हैं जो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो वो मान देखिएगा क्या क्या है आपका। देखिए साइन और कॉस के जो 45 के मान है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहला सेट किसका आएगा आपका, देखिएगा साइन और कॉस, ठीक है ना। 45 की बात बता रहे हैं हम आपको कि साइन और कॉस 45 का जो मान होगा वो कितना होता है आपका 1/√2। क्लियर है? तो साइन 45 बोला जाए आपसे या कॉस 45, ठीक है, इसका मान कितना होता है 1/√2। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 45 या फिर कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सेट किसका हो गया आपके पास, साइन या कॉस फैमिली का हो गया। इसी तरह से आपका आएगा किसका tan 45 या फिर कॉट 45। ठीक है, तो इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। अगर मैं बोल दूं आपसे कि tan स्क्वायर 45 या फिर कॉट स्क्वायर 45 का मान कितना, तो 1 का तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, वर्ग क्यूब कुछ भी करिए, मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इस साइड किसका हो गया आपका, ये साइन फैमिली वाला होगा साइन कॉस, ये tan कॉट। आप किसका कर लें, हम 2 और बच्चे हैं, टोटल 6 लोग तो हैं पूरे परिवार में। ठीक है, तो अब आ रहा किसका आपका सेक 45 दिया हो या फिर कॉसेक 45। ये बात समझ में आ रही है, सेक 45 दिया हो या कॉसेक 45, तो इनका जो मान होता है वो क्या होता है √2 होता है। कितना होता है √2 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर 45 या कॉसेक स्क्वायर 45 का मान क्या हो जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से टोटल ये जो 6 लोग हैं इनका आपको मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो 45 इसलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्या एंगल का मान जब भी हमको लेना होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि 45, तो इससे सवाल हो जाते हैं आसान। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 45 पुट करने को, तो क्या इसका मान हमें पता चल गया है, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/2 माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर 4 है, तो 2 वाला मान कितना था आपका पास 1/2, और इसका एक बराबर वर्क कर देंगे तो क्या जाएगा 1/4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो साइन आपने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा 45, और 45 का मान हमने क्या पढ़ा है 1/2, और जब एक बार इसका वर्ग और करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, तो इसका वर्ग होगा तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे 2 जो बात कॉस 45 की है तो वही बात साइन 45 की है, तो जो बात साइन की घात 4
थीटा की होगी तो वही कॉस की घात 4 थीटा का मान हो जाएगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आई? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ कितना बचा 1/2 और यहाँ पे कितना बचा 1/2। अब आधा में से आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी घटे आएगा। तो कुल मिलाकर आपका क्या आ जाएगा आपके पास, तो देखिएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऊपर तो 0 आ गया और नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे कितना था 2 + 1/2। अब यहाँ पे कुछ भी करिएगा लेकिन जब 0 में भाग दीजिएगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपको? तो ये मान आप याद कर लीजिएगा, आपका आगे जिनकी भी इनका भी एग्जाम होने वाला है तो आने वाले सट्टों के लिए ये मान किया जाएगा आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए अगले सवाल क्या बोल रहा है आपसे, साइन 60 माइनस कॉस 60 अपॉन में साइन 60 फिर प्लस कॉस 60। तो हम आपको बता दें, पहले आपको इसका मान मालूम होना चाहिए 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2। क्लियर है बात? माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये बात समझ में आई? अपॉन में साइन 60 का मान √3/2 और फिर प्लस कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे देखिएगा, यहाँ जाएगा 2। क्लियर है? हर समान तो एक बार ले दीजिएगा। ऊपर क्या जाएगा √3 - 1 और यहाँ पे क्या जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2। अपॉन में 2 से 2 कड़े आएगा तो ऊपर क्या आ गया आपके पास देखिएगा √3 - 1 और नीचे क्या जाएगा √3 + 1। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे कर देंगे क्या, हर का परिमीकरण। रेशनलाइजेशन करना होता है, यहाँ से हटाना होता है इसे, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसका जो साइन दिया है बीच का उसका मतलब साइन आपको चेंज करना है और करना है। तो √3 + 1 अपॉन में प्लस था तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस और √3 - 1। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो देखिए अब क्या आएगा आपके पास, यहाँ तो हम क्या लिख सकते हैं इसको √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो ये अब यहाँ पे देखिए a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसा किया जा सकता है। इसको भी खोल दीजिएगा, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? फिर प्लस b का स्क्वायर 1, फिर -2a और b, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे देखिए वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और -1। ठीक है, तो क्या है आपके पास देखिएगा 3 और 1 कितना वो 4, तो 4 - 2√3 और नीचे कितना आ गया 2। क्लियर है? तो देखिए दोनों पद में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, पहले 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 - 2 में 2 का भाग देंगे तो कट आएगा तो √3। क्या ऑप्शन में 2 - √3 है क्या? तो ऑप्शन सी देखिएगा 2 - √3, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये सवाल आप लोग को समझ में आया? क्लियर है ये बात? चलिए देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब तक इनके मान याद नहीं है आपको तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या था √3/2 होता है, प्लस टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आई? तो देखिएगा इसका लेना है आपको एलसीएम, तो 2√3 ये आ जाएगा एलसीएम। 2 से इसमें 2 में भाग देंगे तो बचेगा क्या √3, √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, प्लस फिर 2 का इसमें देंगे तो 2, ठीक है, √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या है 3, प्लस, ठीक है ना, √3 का √3 में देंगे तो बचेगा कितना 2, 2 एकम 2।
समझ में आया आपको? तो क्या हो गया यहाँ पे 3 और 2 कितना आ गया 5 प्लस रूट थ्री और अपॉन में कितना जाएगा 2 रूट थ्री। तो देखिएगा 5 प्लस रूट थ्री और अपॉन 2 रूट थ्री, पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो आपको जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब तक इनके मान याद नहीं है आपको तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 30 का मान क्या था √3/2 होता है, प्लस टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आई? तो देखिएगा इसका लेना है आपको एलसीएम, तो 2√3 ये आ जाएगा एलसीएम, 2 से इसमें 2 में भाग देंगे तो बचेगा क्या √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, प्लस फिर 2 का इसमें देंगे तो 2, ठीक है, √3 में गुणा हो जाए तो क्या है 3 प्लस, ठीक है ना, √3 में देंगे तो बचेगा कितना 2, 2 एकम 2। समझ में आया आपको? तो क्या हो गया यहाँ पे 3 और 2 कितना आ गया 5 प्लस √3 और अपॉन में कितना जाएगा 2√3। तो देखिएगा 5 प्लस √3 और अपॉन 2√3, पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो आपको जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, लगातार पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही दिया हुआ आपको, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिएगा ऊपर क्या जाएगा आपके पास, देखिए ये चीज 2 बार है आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? और नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो देखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऊपर क्या देखिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, अब नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है आपको? तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे देखिएगा 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की। कोई दिक्कत है आपको? तो ये कैसे, ये देखो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले ली कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी वर्ग है यहाँ पे भी वर्ग है, तो ये वर्गमूल घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा सेपरेट, प्लस है तो मतलब दोनों पद में बांट दीजिए, 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 अपॉन में कॉस थीटा, हमने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो क्या आप देख पा रहे हैं आपका आंसर आ चुका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो किसमें आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपसे बनेगा ये वाला फॉर्मेट? क्लियर है ये? चलिए देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या हो गया है, इस पैटर्न में क्या लिखा हुआ है देखिएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कहीं कोई दिक्कत?
तो देखिए अब हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं इसका फाइनल कंक्लूजन। अब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनका एग्जाम है अब इतना समय नहीं बचे कि अपने इतना डिटेल्स जैसे अभी लास्ट सवाल में किए थे और इसमें भी जाकर आप डिटेल्स जाए। तो हम बताएं आपको, तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मेट बनता है देखिएगा, यहाँ पे जब आप इसको मतलब परिमेयकरण करेंगे तो प्लस और माइनस, ठीक है, तो जब करेंगे तो एक का वर्ग एक हो जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए होगा आपका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, तो यहाँ पे तो ये बनेगा आपका कॉस ए बनेगा, और ऊपर हमने जब हल किया था तो वर्ग से वर्गमूल करके आपका यहाँ पे जो आएगा 1 माइनस साइन ए आएगा। क्लियर है ये बात? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या जाएगा आपका सेक ए माइनस आपका क्या जाएगा टेन ए। क्या आपके सामने है कहीं ऐसा कुछ? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है ये बात? ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपसे बनना चाहिए। इस तरीका समझ में आया आपको? पहला हमने आपको डिटेल से बता दिया, फिर इसका आपका डेट शॉर्टकट बताया आपको। क्लियर है? अब देखिएगा सवाल आपका क्या है, जो हमने अभी इससे पहले सवाल बनाया दोनों का अलग अलग था सॉल्यूशन, दोनों को मर्ज करके अब एक पूछा जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है वो आपसे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, फिर प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो देखिएगा इसको भी आपने हल किया है, तो इसका जो रिजल्ट पाया था क्या पाया था हमने, सेक ए प्लस टेन ए। तो कैसे याद रखेंगे कि प्लस है कि नहीं, अगर यहाँ ऊपर वाले में प्लस है तो यहाँ प्लस, ऊपर वाले में माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस। अब इसका रिजल्ट जो हमने देखा था कि सेक, क्लियर है बात, तो सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, टेन ए प्लस का टेन ए माइनस का कट जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है बात? तो किसमें है, ऑप्शन बी में, तो आपको जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा, अभी हमने देखिए अभी पैटर्न क्या देखा साइन वाला, अब पैटर्न क्या आता है कॉस वाला। तो कॉस वाले पैटर्न में देखिएगा, आपको बता दें हम आपको क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस पी अपॉन में 1 माइनस कॉस, यही है, ठीक है। तो हमने आपको देखिए अभी आपने देखिएगा ध्यान से देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? तो इसका जो रिजल्ट आपने पाया था तो क्या पाया था, सेक ए प्लस था, तो यहाँ पे प्लस आया था 10 के साथ में। अगर आपको याद हो सर्वसम्मिका, तो यहाँ पे सेक और 10 वाली बन रही थी, ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे कॉस वाला मामला, साइन का आ रहा है तो सेक आ रहा है, कॉस का आएगा तो कॉसेक आएगा, और 10 यहाँ पे साइन में 10 आ रहा था तो कॉस में कॉट आएगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको प्लस का केस है तो कॉसेक, ठीक है, पी। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉट पी। ऐसा कुछ कहीं देखने को मिल रहा है क्या आपको? देखिएगा तो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत आंसर आपका दिखने लगेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया आपको? चलिए हम आगे। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल आपसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या। तो ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको कराया है, यहाँ पे देखिए किसका केस है माइनस का, तो अभी हमने फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, ठीक है ना, कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा के केस में आपने क्या देखा कि सेक थीटा माइनस था तो यहाँ पे माइनस, और फिर टेन थीटा। क्लियर है? तो ये सेम फॉर्मेट है, कॉस की जगह साइन लिखा था, साइन की जगह कॉस, तो आपको क्या कर देना है, कॉस सेक की जगह क्या लिखेंगे आप, कॉसेक थीटा, माइनस है यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस। क्लियर है बात? और यहाँ पे टेन था तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉट थीटा।
क्या ये बात अभी हमें एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो क्या कैसे क्यों होता है फिर अपन एग्जाम की बात पढ़ लेंगे। अभी आपको हम जैसा बता रहे हैं कि अगर ऐसा दिखे तो आप ऐसा कर दीजिएगा। क्लियर है बात? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो देखिएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है आपका। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आपको? चलिए देखिए आप सवाल क्या बोल रहे हैं, आपका दोनों जो अभी आपके पास क्वेश्चन आए थे उनको मर्ज करके आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, 1 - कॉस ए अपॉन में 1 + कॉस ए, बीच में प्लस का साइन है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, 1 + कॉस ए अपॉन में 1 - कॉस ए। क्लियर है ये बात? तो देखिए अभी हमने देखा है इसका केस, तो इसमें क्या है हमारे पास, कॉसेक ए माइनस है तो माइनस लगाइएगा, कॉट ए। क्लियर है ये बात? बीच में प्लस का साइन। अब इसका देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए, साइन किसका है, प्लस का, प्लस लगाइएगा, कॉट ए। तो ये माइनस ये प्लस कर जाएगा, तो कॉसेक ए को जोड़ेंगे तो 2 कॉसेक ए आपका क्या आएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, 2 कॉसेक ए, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर बात? आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि आपके पास अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, बात समझ में आ रहा है, और ये एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो, क्या हो, अल्फा और बीटा पूरक है। क्लियर है? तो आपको मैं रिलेशन बताता हूँ कि क्या होता है आपका। देखिएगा अगर tan अल्फा tan बीटा बराबर 1, क्लियर है बात, tan अल्फा tan बीटा बराबर 1, फिर कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये देखिए सब समझ आ रहा है आपको। अगर मान लो अल्फा का मान मैंने 30 रख दिया है, बीटा का मान 60, क्योंकि 30 और 60 एक दूसरे की क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है ना, ये 40 तो ये 50, 40 50 एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा का टोटल, आपको बस ये ध्यान रखना है, दोनों का टोटल अगर 90 बन रहा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। बस इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं रखना है। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्न लगाते हैं। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस 3 कॉस 11 डिग्री इंटू कॉसेक 79 डिग्री, फिर प्लस 5 10 21 डिग्री और इंटू 10 69 डिग्री। यही सवाल है। अब देखिए इस उलझन में आपको नहीं फंसना है कि ये सेक क्या होगा फिर साइन क्या होगा, नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान दो कि ये 1 और 89 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, और जब ये 90 बनेगा तो ये मान कितना हो जाएगा, 1। तो 2 पहले से लिखा हुआ है, और इनका जो आएगा आपका रिजल्ट जो आएगा इसका कितना आएगा, 1। क्लियर है ये बात? फिर प्लस 3। अब यहाँ देखो कॉस का मान कितना दिया हुआ, 11, और कॉसेक का मान दिया हुआ है 79। तो यहाँ पे देखो एंगल को फोकस करो, एंगल कितना है यहाँ पे, 11 है, और यहाँ पे कितना है, 79 79, दोनों को जोड़ने पे 90 बना रहे क्या, तो 90 बना रहे, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 1। तो यहाँ पे जाएगा 3 गुणा 1, फिर प्लस 5। अब ये देखो 21 और 69 जोड़ेंगे तो 90, तो इसका भी मान आएगा कितना, 1। बस कुछ नहीं, सिंपल गुणा करा दीजिएगा। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 5 और 3 8 और 2 10 क्या ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आपका क्या जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा क्या दे रहे हैं, कॉट 13 डिग्री और कॉट 27 डिग्री।
फिर कॉट 60 डिग्री, कॉट 63 डिग्री, फिर आपका कॉट 77 डिग्री का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, हमें 90 बना रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर 90 बनेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी बराबर 90। तो दो एंगल जो जो 90 बनेंगे उसका मान कितना हो जाएगा 1। ये देखिए ये 13 है और 90 के लिए आपको कितना चाहिए 77। तो ये देखिए, तो इन दोनों का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का मान 1। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 27 और ये कितना है 63। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 90, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। अब कौन रह गया है, कॉट 60 आया, बात समझ में आया। तो देखिए अगर आप tan 30 का मान पता है तो वही मान होता है cot 60 का। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 60 का भी मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो क्लियर है, तो यही मांगा गया था। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत। तो चलिए देखिएगा, हमने अभी तक आपका एडवांस मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, पहला टॉपिक आपका क्या था, आपका अलजेब्रा था, दूसरा सांख्यिकी था, आज आपका क्या था ट्रिग्नोमेट्री, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री में अभी कुछ पोर्शन रह गए हैं जो कि जैसे कि हमें जानकारी लगी, तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लास का समय हो गया तो हम उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, अभी जितना भी आपको दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, और अगर कोई टॉपिक लगता है तो आप बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।